असाइनमेंट में कुछ और डाउट्स हो तो एक बार लिखवा देना, असाइनमेंट एक साथ डिस्कस कर लेंगे। छोटा सा टॉपिक है और इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन है, वो देखते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, पेज नंबर 474 पर है बुक के, पेज 474। टॉपिक क्या बोलता है? फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ -7 -24 आयोटा। मतलब कि हमें करना क्या है, हमें वैल्यू निकालनी है अंडर रूट -7 -24 आयोटा की। अब यहाँ पर देख रहे हो पहले भी आयोटा है, और अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव बन रहा है तो एक और आयोटा आ जाएगा बाहर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना थोड़ा सा अलग मेथड है। सर हमने सप्लीमेंट्री ट्रिगो की थी, नहीं मानी ट्रिगो की सप्लीमेंट्री थोड़ी सी डिफिकल्ट है, काफ़ी अलग कंसेप्ट है। जैसे ये बाकी चैप्टर्स की जितनी भी है वो चैप्टर से रिलेटेड ही है काफ़ी कुछ। ट्रिगो की सप्लीमेंट्री काफ़ी अलग लेवल की है, मतलब कि अलग चीज़ें पढ़ोगे, अलग फार्मूलेज हैं, काफ़ी कुछ अलग है और छोटी भी नहीं है कि जल्दी से करवा दी जाए। जैसे यहाँ तो एक ही टाइप का क्वेश्चन है। तो अगर आपके स्कूल में हो रहा है, जिसके चांसेस मुझे बहुत कम लगते हैं, तो बता देना, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेंगे। लेट x प्लस आयोटा y इज इक्वल्स टू अंडर रूट -7 -24 आयोटा। फिलहाल आपके स्कूल में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज हो रही है, आपके स्कूल अभी तो खुले हैं और उसमें भी शायद ट्रिग्नोमेट्री शायद ना स्टार्ट करवाई हो। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ध्यान रखना ये वाले जो क्वेश्चंस हैं स्क्वायर रूट वाले, एक ही लॉजिक पर चलते रहेंगे, सब में सेम स्टेप्स है, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी अलग अलग होती चली जाएगी। स्क्वायरिंग करेंगे तो x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -7 -24 आयोटा, रूट हट जाएगा। स्क्वायरिंग ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा इज इक्वल्स टू -7 -24 आयोटा। ये टर्म बनेगी नेगेटिव की, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रियल पार्ट प्लस आयोटा 2xy इज इक्वल्स टू -7 -24 आयोटा। कंपेयरिंग बोथ द साइड्स हमको क्या मिलेंगे, कंपेयरिंग अगर हमने करा तो हमें मिला रियल पार्ट is equals to real part and imaginary part is equals to imaginary part। इसको मार्क करा इक्वेशन 1, इसको मार्क करा इक्वेशन 2। हम इक्वेशन 2 से एक चीज और बोल सकते हैं कि x और y, देखो फिलहाल तो हमको यहाँ पर x और y की वैल्यू निकालनी है। जैसे ही हमको ये x प्लस आयोटा y की वैल्यू मिली, ये इसकी वैल्यू बन जाएगी। मुझे x और y ढूंढने हैं। इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y निकालेंगे। सॉल्विंग पार्ट तो आप लोग अपने आप कर भी सकते हो और एक फॉर्मूला है उसके थ्रू भी कर सकते हो, बट
दो वैल्यूज आएंगी क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, एक्स की दो वाई की दो। अब कौन सी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव किस तरीके से होगा वो देखते हैं। 2xy एक्स और वाई का प्रोडक्ट होके नेगेटिव वैल्यू है, देयरफॉर क्या बोल सकते हैं, x and y will be having same signs positive negative या different signs, same different, बाकी स्टूडेंट्स ऑपोजिट, नोरा सेम, स्मृति डिफरेंट, हर्ष डिफरेंट, यहाँ पर आएगा डिफरेंट। सेम कैसे बोल सकते हो, प्लस प्लस से पॉजिटिव बनेगा, माइनस माइनस से पॉजिटिव बनेगा। ऑपोजिट डिफरेंट बोलो या ऑपोजिट साइंस बोलो, जब ऑपोजिट साइंस होंगे तभी नेगेटिव बनेगा। एक्स की और वाई की आपके पास दोनों की पॉजिटिव दोनों की नेगेटिव वैल्यूज आएंगी, बट जो हमारा आंसर होगा उसमें डिफरेंट डिफरेंट साइंस होंगे। अब आते हैं सॉल्विंग पार्ट पर। करने का तरीका, यहाँ से एक्स या वाई की वैल्यू निकालो, यहाँ पर पुट करो, जो हमारा नॉर्मल तरीका है बचपन से जो हम करते आते हैं उस तरीके से कर लो, या फिर एक आइडेंटिटी अप्लाई कर दो जो आपने पढ़ी होगी छोटी क्लासेस में, बट हो सकता है आपको ध्यान ना हो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2xy का स्क्वायर। ये आइडेंटिटी थी ये वाली। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है। अब हो सकता है कुछ बच्चों ने पढ़ी हो कुछ बच्चों ने ना पढ़ी हो, ये वाली टर्म भी इधर आ सकती है। ब्रैकेट्स ओपन करोगे तो सब कुछ सेम मिल जाएगा। यहाँ से -2ab वाली टर्म वो 4ab के साथ क्लब होकर +2ab बनता है और सेम आइडेंटिटी मिल जाएगी। सेम मैंने यहाँ पर a और b को एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बना दिया क्योंकि मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था, तो मैंने मान लिया ये a है ये है b और उसके हिसाब से काम कर दिया। इसको करते हैं सॉल्व। ये तो मुझे पता नहीं है, इसकी वैल्यू पता है और इसकी वैल्यू भी पता है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू थी -7 और इसका होल स्क्वायर हुआ, प्लस 2xy की वैल्यू थी -24, इसका भी होल स्क्वायर हुआ। 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, 576 प्लस 49 625। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमको मिलेगा +-25, बट हमने निताक्षी नेगेटिव वैल्यू इग्नोर क्यों करी। रीजन बताओ, -25 क्यों नहीं आया। इसको बोला थर्ड इक्वेशन। और यहाँ पर हमने यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड,
रिस्क ग्रेटर देन जीरो, रिस्क का मतलब इट्स ग्रेटर देन जीरो। अच्छा हाँ हिमानी, इट्स ग्रेटर देन जीरो, बट क्यों जीरो से बड़ा है? माइनस एंड स्क्वायर बिकम पॉजिटिव, ये क्या मतलब हुआ सिद्धार्थ? सर क्योंकि ऑपोजिट साइंस आने थे, ये ऑपोजिट साइंस आने थे, अभी तो एक्स और वाई की वैल्यूज ही नहीं निकाली मैंने। मतलब आपके हिसाब से अगर यहाँ पर +7 होता तो हम यहाँ पर नेगेटिव ले लेते, ऐसा भी नहीं? हाँ बस ये पता है पॉजिटिव है। किसी और को कुछ ऐड करना? आर इज ग्रेटर देन जीरो, अभी आर कहाँ से आ गया? आर तो है ही नहीं संगनी यहाँ पर कहीं पर। आर तो इसको वापस से रूट करेंगे तो बनेगा आर, मॉड की फॉर्म में है, रूट करेंगे तो बनेगा। देखो यहाँ पर x का भी स्क्वायर है, y का भी स्क्वायर है, क्या आप इमेजिन कर सकते हो दो स्क्वायर्स का सम नेगेटिव आ जाए? जीरो आ सकता है, बट क्या कभी दो स्क्वायर्स का सम, एक चीज का स्क्वायर प्लस दूसरी चीज का स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन या फिर बराबर जीरो के? क्लियर? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। एक्स और वाई की वैल्यू नेगेटिव हो पॉजिटिव हो डजेंट मैटर, बट अगर नेगेटिव भी होती तो भी स्क्वायर होके पॉजिटिव, नेगेटिव होती तो भी स्क्वायर होके पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और थर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। एलिमिनेशन मेथड, आई गिव सेम रीजन। अच्छा सर, लगता तो नहीं मेरे को आपने सेम रीजन दिया था। सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 3, हम कर रहे हैं एडिंग इक्वेशन 1 and 3। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -7, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। ऐड करा हमने, वाई स्क्वायर कैंसिल, तो 2x स्क्वायर आ गया 18, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9। अब बताओ x की वैल्यू +3 या दोनों +-3? निताक्षी ने बोला -1 स्क्वायर बिकम पॉजिटिव। अच्छा +-3, अब बताओ हमने दोनों वैल्यूज क्यों ली, माइनस को इग्नोर क्यों नहीं करा? क्योंकि स्क्वायर रूट था। अरे और स्क्वायर रूट तो पीछे भी था। पहले y की वैल्यू चेक कर लेंगे, वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, x और y तो एक तरीके से कोऑर्डिनेट्स हैं, आपके वैल्यूज हैं, दैट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। तो अगर मैं इसको पुट करता हूँ इन इक्वेशन नंबर 2, तो मुझे वो वाली स्टेटमेंट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि साइंस ऑपोजिट होंगे या नहीं होंगे। दो केसेस बनेंगे, इफ x इज इक्वल्स टू 3
इफ x इज इक्वल्स टू -3। इक्वेशन नंबर 2 में अगर डाला, क्योंकि वहां पर स्क्वेयरिंग का कंसेप्ट तो है नहीं, पीछे चल रहा था इक्वेशन 2 में 2xy इज -24, 2xy इज -24। तो x अगर 3 है तो y की वैल्यू कितनी बनी? -4। ऑटोमेटिकली ऑपोजिट साइंस आ गई, और x की वैल्यू -3 है तो y की वैल्यू आ गई 4। ऑटोमेटिकली ऑपोजिट साइंस बन जाएंगे। यहाँ से कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा? चलो कोऑर्डिनेट की तो जरूरत ही नहीं, x और y आ गए। देयरफॉर अंडर रूट -7 -24 आयोटा हमको निकालना था, इसका मतलब था x प्लस आयोटा y। इसका मतलब केस नंबर 1 से मिलेगा हमको 3 -4 आयोटा और -3 प्लस 4 आयोटा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? लिख सकते दिस और दिस। एक और क्वेश्चन करना है या आगे समझ में? आगे चले। एक और, तो ऐसा करते हैं, हम ले लेते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में कर दूं इस बारी, बीच की स्टेटमेंट्स वगैरह हटा दूंगा। आंसर नंबर ये है 4। हमें निकालना है अंडर रूट माइनस आयोटा, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस आयोटा। हमने इसको बराबर लिया x प्लस आयोटा y के, इसको हमने कर लिया लेट। हमने करी स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करने में क्या होया, ये वाली चीज़ तो बन जाती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा, और यहाँ पर स्क्वेयरिंग करने से मिला माइनस आयोटा। उसके बाद कंपेयरिंग करा तो हमको क्या मिला, ऑन कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर तो रियल पार्ट है ही नहीं तो 0, एंड 2xy इज इक्वल्स टू माइनस। सिद्धार्थ पीछे वाले स्टेप में देखना ना, जब स्क्वेयरिंग करोगे तो आयोटा स्क्वायर की वजह से माइनस आ जाता है। 2xy इज इक्वल्स टू, सिद्धार्थ 1, बाकी स्टूडेंट्स -1, माइनस आयोटा है ना यहाँ पर, इसको बोल सकते हैं 0 प्लस आयोटा इंटू -1। अब उसके बाद अगर आपका मन करे तो आप यहाँ से x या y की वैल्यू निकाल के यहाँ पर, जैसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड जो होते हैं, सब्स्टिट्यूशन भी अप्लाई कर सकते हो। मैं फॉर्मूले के थ्रू जा रहा हूँ, फॉर्मूले के थ्रू जाएंगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब 0 का स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर। यहाँ से हमको मिला 0 प्लस 1, 1,
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया 1, इग्नोरिंग नेगेटिव। इसको बोला हमने थर्ड इक्वेशन। सॉल्विंग फर्स्ट एंड थर्ड। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। सॉल्विंग फर्स्ट एंड थर्ड। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है 0 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है 1। सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1/2, तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/√2। इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। सेकंड इक्वेशन थी 2xy इज इक्वल्स टू -1। तो अगर x की वैल्यू है 1/√2 तो y की वैल्यू, और x की वैल्यू है -1/√2 तब y की वैल्यू, x की वैल्यू 1/√2, यहाँ से -1/√2 और यहाँ से 1/√2। अल्टीमेटली हमारा आंसर अंडर रूट ऑफ माइनस आयोटा इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। दैट मीन्स दोनों के साइंस ऑपोजिट हैं, तो बाहर प्लस माइनस लगाया, x को रखा पॉजिटिव, y को करा नेगेटिव आयोटा। क्लियर? चलो, इसके और भी पार्ट्स हैं वो आप लोग कर सकते हो। इससे रिलेटेड मुझे एक क्वेश्चन और कराना है। क्वेश्चन क्या है वो वाला बताता हूँ। शायद जो असाइनमेंट दिया हो शायद उसमें भी हो, देखना पड़ेगा। इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना इसको भी। इसमें स्क्वायर रूट वाला कंसेप्ट और आपका जो क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला कंसेप्ट था दोनों मिक्स हो रहे हैं। क्वेश्चन है सॉल्व। सॉल्व का मतलब, सॉल्व का मतलब क्या चीज़ दिखानी है इस क्वेश्चन में? वैल्यू ऑफ सी, वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक। सॉल्व का मतलब है फाइंड एक्स। क्वाड्रेटिक फार्मूला लग रहा है। इस क्वेश्चन में हम a को बोल सकते हैं 2, b को बोल सकते हैं -3 + 7 आयोटा
और c को बोल सकते हैं -3 - 9 आयोटा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या बनेगा? x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, मैं बस बीच की मेन चीज़ें आपको लिखवा रहा हूँ कि क्या क्या रिजल्ट्स मिलेंगे। फॉर्मूला पुट करोगे तो फॉर्मूला सॉल्व होते 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 आपको x की वैल्यू मिलेगी 3 + 7 आयोटा प्लस माइनस √-16 - 30 आयोटा होल अपॉन 4। यहाँ पर आपका कंसेप्ट आएगा स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वाला, जो अभी हमने करा। तो इसको सॉल्व करके नेट आंसर क्या मिलेगा वो देखते हैं। नेट आंसर हमको मिलेगा 3 + 7 आयोटा प्लस माइनस 3 - 5 आयोटा अपॉन 4। ये है हमारा नेट आंसर। फ्रूट्स वगैरह के अंदर से आयोटा हमने निकाल दिया। आपको ये आंसर बनाना है और स्पेसिफिकली लिख देता हूँ, जो स्क्वायर रूट वाला कंसेप्ट है वो अलग से क्या आंसर देगा। वैसे तो इसमें समझ में आ रहा होगा। √-16 - 30 आयोटा को हमने x प्लस आयोटा y अगर लेंगे तो यहाँ से हमको क्या क्या रिजल्ट्स मिलेंगे? x² - y² आएगा -16। 2xy वाली टर्म आएगी -30 और x² प्लस y² वाली टर्म आएगी। वॉइस नॉट ऑडिबल। और किस किस को नहीं आ रही भाई वॉइस? वॉइस किस किस को नहीं आ रही? क्लियर वॉइस? सिद्धार्थ आप चेक करो। 3, -5 या फिर -3, 5। तो इसका आंसर तो आप समझ ही सकते हो। यहाँ से हमको क्या मिलेगा? x प्लस आयोटा y इज इक्वल्स टू, अच्छा ऐसा करो, इसको a ले लेते हैं, x तो ऊपर क्वेश्चन में भी है। या चलो अब ले लिया तो ले लिया, यहाँ पर भी x और y आ गए ना। क्वेश्चन करो तो ध्यान रखना a प्लस आयोटा b ले लेना। यहाँ पर ये बन जाएगा
प्लस माइनस 3 - 5 आयोटा, जो ऊपर वैल्यू पुट हो जाए। ठीक है, तो ये वाला आपका होमवर्क है, इसके बीच के स्टेप्स आपको कंप्लीट करने हैं। मेन मेन आंसर्स मैंने आपको लिखवा दिए। क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला कंसेप्ट बड़ा इजी था, बट बाय चांस अगर उसमें ये भी आ जाए सप्लीमेंट्री वाला टॉपिक तो थोड़ा सा लेंदी बन जाता है। क्वेश्चन समझ में आ गया? चल सकते हैं आगे? ठीक है, बारी आती है आप लोगों के असाइनमेंट की। असाइनमेंट असाइनमेंट कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 7। सेवेंथ क्वेश्चन में क्या दिक्कत है? रैशनलाइज करना है। नाइन्थ क्वेश्चन के अंदर z1 z2 की वैल्यूज डालना है, रैशनलाइज करना है ये भी। 13th क्वेश्चन, k की वैल्यू निकालो अगर दिस हैज रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट इज 0। 20th, फंक्शन का मॉड्यूलस निकालना है, फंक्शन दे रखा है, अच्छा z भी दे रखा है। किसके डाउट्स हैं सारे? आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो रैशनलाइज किए हैं, जहाँ पर लगेगा कि इजी सा बन गया वहाँ छोड़ दूंगा। आंसर नंबर 7th क्वेश्चन है, हमें 1 + a/1 - a की वैल्यू निकालनी है इफ a इज इक्वल्स टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। वैल्यू पुट करेंगे एक ही और फिर रैशनलाइज कर देंगे। वन प्लस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, 1 - कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। अच्छा, बात ये आती है रैशनलाइज करते वक्त तीन टर्म्स की तो रैशनलाइज हो नहीं सकता, पेयरिंग करनी पड़ेगी। पेयरिंग किस किस की करूँ? पेयरिंग अच्छा रहेगा अगर आप रियल पार्ट की एक साथ और इमेजिनरी की एक साथ करो, क्योंकि a² + b² में फिर आयोटा स्क्वायर खत्म हो जाएगा। रैशनलाइज करा, 1 - कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, 1 - कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। 10th क्लास में आपने ट्रिग्नोमेट्री में भी एक ऐसा क्वेश्चन था, वो करा था, बस उसमें आयोटा का सिंबल नहीं था, बाकी सारा कुछ सेम था। तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर बनेगा 1 + कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, 1 - कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। नीचे 1 - कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। सारे टर्म्स ओपन करनी है, 1 को पूरे से, फिर कॉस थीटा को पूरे से, आयोटा साइन थीटा को पूरे से, तो आपकी मर्जी। अदरवाइज आप थोड़ा सा अगर प्रॉपर्टी लगाना चाहो तो इन दोनों को एक साथ रख के प्रॉपर्टी लगा सकते हो। 1 + आयोटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, 1 + आयोटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा।
और नीचे तो सेम बनी गया, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे भी चल रहा है सेम, 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर माइनस आयोटा साइन थीटा स्क्वायर। इसको सॉल्व करना तो मुझे नहीं लगता कि कोई मुश्किल चीज़ है। कर लोगे आगे सॉल्व? ठीक, ए माइनस बी होल स्क्वायर, यहाँ पर आयोटा स्क्वायर जब आएगा तो ये बाहर का माइनस प्लस में बन जाएगा, और न्यूमरेटर में ए प्लस बी होल स्क्वायर लगाएंगे तो एक आयोटा स्क्वायर जो है वो तो माइनस बन जाएगा और आयोटा वाली टर्म भी आएगी। तो रियल और इमेजिनरी अलग अलग कर सकते हो। आंसर बन रहा है आयोटा में, तो मतलब रियल पार्ट खत्म हो रहा होगा, रियल पार्ट खत्म हो रहा होगा, इमेजिनरी बचेगा बस। देखना एक बार सॉल्व करके। उसके बाद आंसर नंबर 9 बोला आप लोगों ने। Z1 और Z2 दे रखा है, Z1 दे रखा है 2 माइनस आयोटा, ये तो वैसे मेरे को बुक का क्वेश्चन लग रहा है शायद, 1 प्लस आयोटा, और आपको वैल्यू निकालनी है मॉड्यूलस Z1 प्लस Z2 प्लस 1, Z1 माइनस Z2 प्लस आयोटा। अरे वैसे आयोटा लिखा है, एक बार 1 होता तो शायद देखने में ज़्यादा अच्छा लगता, पता नहीं आयोटा से आंसर बने ना बने। मॉड्यूलस 2 माइनस आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा प्लस 1, 2 माइनस आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा प्लस आयोटा। हाँ, और क्या वैल्यूज पुट कर देंगे, 2 प्लस 1 बना 4, माइनस आयोटा प्लस आयोटा बन गया 0 अपॉन 2 माइनस 1 1, वैसे तो ये 1 माइनस आयोटा बन रहा है, सिद्धार्थ वैल्यूज डाली है मैंने बस 9th क्वेश्चन में। अब अगर इसको रैशनलाइज करते हैं तो मॉड के अंदर ही रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो मॉड के अंदर ही रैशनलाइज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस आयोटा से, और डिनोमिनेटर में बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 प्लस 1 2। तो ये बन गया मॉड के अंदर 2 प्लस 2 आयोटा, 2 प्लस 2 आयोटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 प्लस 4 2 रूट 2। आंसर क्या है, 4 अपॉन रूट 5, 4 अपॉन रूट 5।
इसमें क्वेश्चन में कुछ शायद दिक्कत है, एक बार आंसर नंबर 9 में देख लूँगा क्या करेक्शन की ज़रूरत है। लग तो नहीं रहा वैसे कि करते वक्त कुछ दिक्कत हुई है, बट डिनोमिनेटर में आंसर नहीं, अच्छा मैंने गलत देख लिया था। आंसर नहीं सही है, आंसर डिनोमिनेटर में √5। डिनोमिनेटर में √5 आने का तो मतलब कुछ अलग है। क्वेश्चन में कुछ गलती होगी, क्वेश्चन देख लूँगा। 9th के बाद आपने बोला 13। वैसे 2 ही बच्चों ने डाउट पूछे, बाकियों ने करा ही नहीं या फिर डाउट नहीं आए। के निकालना है और kx² + 1 इज इक्वल्स टू kx + 3x - 11x²। रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स का मतलब d इज इक्वल्स टू 0। तो x² वाली टर्म एक साथ मिलाएंगे तो बनेगा k + 11 माइनस x कॉमन लिया तो ये दोनों टर्म्स इधर आके हमको देंगी 3 + k, और ये +1 ऑलरेडी है, इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से a है हमारे पास k + 11, b है हमारे पास -3 + k, और c है 1। k की वैल्यू नहीं, k नहीं, x की वैल्यू, x इज इक्वल्स टू -b + ये क्या कर रहा हूँ, x निकालने की ज़रूरत नहीं, हमको बोला है रियल एंड इक्वल रूट्स। मतलब b² - 4ac इज इक्वल्स टू 0। -3 + k का स्क्वायर -4 टाइम्स a इंटू c इज इक्वल्स टू 0। इसको तो मेरे ख्याल से आप लोग सॉल्व कर सकते हो, अपने आप में क्वाड्रेटिक बन गई। 9 + k² + 6k प्लस नहीं -4k + 44 इज इक्वल्स टू 0। कर लोगे इसके बाद ये बन जाएगा k², 6k - 4k + 2k, 9 - 44, 9 - 44 इज -35 इज इक्वल्स टू 0। फैक्टर्स इसके, चलो अब तो हो ही गए सब। 7 और 5 बनेंगे, +7 -5, +7 और -5। k की वैल्यू आ गई -7 और 5। और 13th के बाद आप लोगों ने बोला 20, 14th। आंसर नंबर 14। फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस।
आर्ग्यूमेंट निकालना है। z इज इक्वल्स टू साइन पाई बाय 5 प्लस आयोटा 1 माइनस कॉस पाई बाय 5। हाँ, किस तरीके से करा जाए? पुट वैल्यू पाई बाय 5। पाई बाय 5 का मतलब पाई बाय 5 इज 36। 36 कैसे निकालोगे? साइन 90 माइनस 36 कॉस 54। ठीक है, उसका बेनिफिट सिद्धार्थ ने बोला कि इस साइन को कॉस में कर लिया जाए। कॉस 90 माइनस एंगल। उसका कुछ बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा? दोनों कॉस में हो जाएंगे स्क्वायर देन आइडेंटिटी। नो बेनिफिट। और किसी के माइंड में कुछ तरीका? tan थीटा। मॉड जेड का फॉर्मूला लगा सकते हैं। मॉड जेड से आर आ जाएगा। आर के बाद क्या करें? आर तो मॉड्यूलस है। क्वाड्रेंट चेक करके सॉल्व। लेट पाई बाय 5 बी थीटा। cos थीटा इज इक्वल्स टू साइन पाई बाय 5 वाला मेथड। आर cos थीटा।
ये लेंदी सही लग रहा है वैसे तो। अब इसमें कुछ ना कुछ शॉर्ट ट्रिक भी होगी। अभी तो फ़िलहाल कुछ क्लिक नहीं कर रहा शॉर्ट में, बट यहाँ से इसको आप x इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा y इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा वगैरह करके सॉल्व कर सकते हो। एंड मॉड z जो है, मॉड z आपको मिलेगा r। पहले मॉड z करके r निकालेंगे, यहाँ डालेंगे, फिर रिलेट करेंगे। और इसका अगर कोई शॉर्ट तरीका होगा, वैसे कुछ ना कुछ तो शॉर्ट में होगा, वो मैं आपको बता दूंगा। एक बारी इससे ट्राई करके देखना आंसर बनता है या नहीं बनता। ट्राई ज़रूर करना इस वाले मेथड से, जो ये वाला मेथड है, कि बनता है या नहीं। आंसर नंबर 20। आंसर नंबर 20 क्या है? एफ जेड का मॉड निकालना है और जेड दे रखा है। और z की वैल्यू भी दे रखी है यहाँ पर 1 + 2 आयोटा। ब्रैकेट सॉल्व करो, न्यूमरेटर में अलग मॉडुलस, डिनोमिनेटर में अलग मॉडुलस। क्या? वही तो कैलकुलेट करना है, यही तो चीज़ निकालनी है हमको। मॉड लगाए रखा, एफ जेड की वैल्यू डाल दी, फिर जेड की वैल्यू डाल दी। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, न्यूमरेटर में अलग मॉडुलस लगा दो, डिनोमिनेटर में अलग। इसको भी ट्राई करके देखना आंसर लास्ट में आता है या नहीं। ठीक है, तो बताओ। यहाँ पर हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया। इसके असाइनमेंट और क्वेश्चंस, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, असाइनमेंट्स, ये आप लोग करना। नेक्स्ट चैप्टर हम कौन सा लें? व्हाट्सएप पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के लिए। चैप्टर नंबर सीक्वेंस सीरीज शायद सही रहे। अब थोड़ा सा एक मुश्किल टॉपिक उठा लें।